हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले। बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ सीखा था। आज हम लोग देखेंगे विमी विश्लेषण। करें स्टार्ट। विमी विश्लेषण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ये हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है। करें स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे उदाहरण है कि हमारे पास 3 इंच है। कितना इंच है? 3 इंच। और उसे सेंटीमीटर में हमको चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 इंच को सेंटीमीटर में बदले। ठीक है। 3 इंच को सेंटीमीटर में बदले। सोल्व करते हैं हम कि 3 इंच को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? बोलो बेटा। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। और मेरे पास कितने इंच है? मेरे पास है 3 इंच। तो चूंकि 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए 3 इंच बराबर होगा। तो उसको क्या करना है, आप लोग ये जो नंबर है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2.54 इंटू इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 चूक 12 की 2, हाथ का या 1, 3 5 15 और 1 16, 16 6, हाथ का या 1, 3 2 6 और 1 7। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। 1 2, तो पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये आपका बन गया सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है बेटा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रखें। ठीक है। ये याद रखें कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 7.62 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला एग्जांपल देखें। चलो, अगला है 2 लीटर। कितने लीटर? 2 लीटर। 2 लीटर को 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदले। मेरे पास 2 लीटर है, उसको किस में बदलना है? मीटर क्यूब में। करें। सबसे पहले तो देखो, आप ये याद रखो, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है
1000 ml। 1 लीटर बराबर कितना ml होता है? 1000 ml। मेरे पास कितना लीटर है? 2 लीटर। तो इसलिए 2 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 2000 ml। इतना समझ में आया? 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। तो 2 लीटर में 2000 ml। ठीक है। अब एक बात याद रखना बेटा, ये जो ml होता है ये सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ml किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी कि ये जो 1000 ml है, मैं इसको लिख सकता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक इसी प्रकार ये जो 2000 ml है, मैं इसको लिख सकता हूं 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब मेरा एग्जाम्पल क्या है? 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। 2 लीटर को किस में बदलना है? मीटर क्यूब में। ठीक है। तो इसको इस प्रकार करें। देखना है हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये आपको पता होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। ये देखो मैंने कुछ नहीं करा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा? सेंटीमीटर को यहाँ रख के और 100 को इसके बटे में ले आया। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, इस 2000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मान 2000 सेंटीमीटर क्यूब में रखने पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली है इसको मैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब में रख रहा हूं। ठीक है। रख के देखे क्या होता है। चलो यहां कर लेते हैं। देखो समझो बात को। हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर निकाला। अब ये जो 1/100 मीटर है इसको हमको यहाँ रखना है सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे। तो इक्वल टू करके ये हो गया 2000 और यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1/100। तो यहाँ पे मैं इस सेंटीमीटर की जगह 1/100 रख सकता हूँ। 1/100 मीटर। ठीक है। ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या है? क्यूब है। तो मेरे को क्या करना है? इस पूरे का क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। ठीक है। अब 2000 इंटू, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से होगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ये 1/100 का 3 बार हो गया और इसको लिख सकते हैं इस तरह से मीटर क्यूब। इतना समझ में आया? आगे करें। चलो यहां कर ले। अब देखना, ये 2000 इंटू
इसमें देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। ये 6 जीरो मतलब 1/10⁶। 6 जीरो मतलब 1/10⁶, और ये मीटर क्यूब। जब 10⁶ ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से होगा, 10⁻⁻6, और ये मीटर क्यूब। भाई देखो, ये नीचे 10⁶ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ऊपर की प्लस की 3 जीरो देखो, 1 2 3, इससे इस माइनस की 3 जीरो कट जाएगी, तो कितना बचेगा, 2 × 10⁻⁻3, और पीछे लिख देंगे मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 लीटर इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, 2 दिन को सेकंड में बदले। 2 दिन को काय में बदले, सेकंड में बदले। करे सोल्व। सुनो, जो एक दिन होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। एक दिन बराबर 24 घंटे। तो मैं लिख सकता हूं 1 डे इक्वल टू 24 आवर। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे कितने दिन है, 2 दिन। तो 2 दिन बराबर क्या हो जाएगा, 2 days इक्वल टू 48 आवर। ठीक है भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आगे देखो, क्योंकि 1 आवर मतलब 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और मेरे पास कितने घंटे हैं, 48। तो इसलिए 48 आवर इक्वल टू 60 इंटू, हमको क्या करना है, इस 48 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 48। तो ये हो जाएगा आपका मिनट इक्वल टू, देखो 6 का पहाड़ा पढ़ लेते, 6 8 48, 48 का 8, हाथ का आया 4, 6 चुक 24, 24 और 8 28, और इसमें एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो। ये हो गया 2880 मिनट। ठीक है, लेकिन हमको सेकंड में चेंज करना है, यहाँ कर ले। अभी 2880 मिनट हुए। अच्छा, आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और मेरे पास कितने मिनट है, 2880। तो इसलिए 2880 मिनट इक्वल टू, कुछ नहीं करना बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2880 इंटू 60। ठीक है, बहुत आसान है। देखो पहले तो एक जीरो 60 में है और एक जीरो 2880 में है, तो 2 जीरो हो गई, तो 2 जीरो लगा लिया। अब 6 का गुणा कर लो, 6 8 48 की 8, हाथ का आया 4, 6 8 48 और 4 52, 52 का 2, हाथ का आया 5, 6 दून 12, 12 और 5 17। तो ये हो गया आपका
1,72,800 सेकंड। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, टुडे इक्वल टू 1,72,800 सेकंड। ठीक है, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 1,72,800। याद रहेगी बात, आगे बढ़े। चलो अगला एग्जाम्पल है 20, थोड़ा नीचे लिखते हैं यार, इसीलिए दिक्कत आ रही है, यहाँ लिखते हैं 20 डेसीमीटर क्यूब को ml में बदले। कितना डेसीमीटर क्यूब है, 20। इस 20 डेसीमीटर क्यूब को काय में बदलना है, ml में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये बताओ 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आपको बताऊं 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास कितने डेसीमीटर क्यूब है, 20। इसका मतलब तो ये हुआ कि 20 लीटर इक्वल टू 20 डेसीमीटर क्यूब। भाई सीधी सी बात है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, मतलब 20 लीटर 20 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। मतलब उसने हमको जो 20 डेसीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने हमको 20 लीटर दिया है। अब हमें इसको ml में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं ना। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, और मेरे पास कितने लीटर है, 20। तो इसलिए 20 लीटर इक्वल टू, करना कुछ नहीं है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 20, ये पूरा ml बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 और एक ये 0, 20,000 ml। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 ml। मतलब दो दो नहीं सॉरी 20 डेसीमीटर क्यूब में कितने ml है, 20,000 ml। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। ऐसा करो, इसको नोट कर लो थोड़ा सा। चलें आगे देखें, अगला एग्जाम्पल है 2 लीटर एटीएम को अर्घ में बदले। मेरे पास कितना लीटर एटीएम है, 2 लीटर एटीएम, और इस 2 लीटर एटीएम को काय में कन्वर्ट करना है, अर्घ में। करें, इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या याद रखना है, देखो मैं चूंकि करके लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे जो भी मैं चूंकि करके लिख रहा हूँ ये सब आपको याद रखना है, उनके पीछे लिख लेना, याद रखें। 2 लीटर एटीएम को अर्घ में बदलना, तो एक बात याद रखना, 1 लीटर एटीएम, कितना लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है,
101.3 जूल। ये इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है ना, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ याद रखें, तो ऐसा आप हर जगह लिख लेना, है ना। चूंकि करके हमने जो भी ऊपर लिखे वो सब आपको याद रखना है। तो 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है? 101.3 जूल। अब मेरे पास कितने लीटर एटीएम है? 2। तो इसलिए 2 लीटर एटीएम इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 101.3 इंटू 2, ये बन जाएगा जूल। कितना आएगा? 2 तिया 6, पॉइंट का पॉइंट, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 202.6 जूल। ठीक है। लेकिन मेरे को तो लीटर एटीएम को आर्ग में बदलना है, उसके लिए क्या करें? आगे देखो, चूंकि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये इस तरह की चीजें आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखें। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। अब मेरे पास कितने जूल है? 202.6, इसलिए 202.6 जूल बराबर, क्या करना है? कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 202.6 इंटू 10⁻7 अर्ग। आया समझ में? यानी कि 2 लीटर एटीएम में कितने अर्ग होंगे? 202.6 इंटू 10⁻7 अर्ग। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो एक आखिरी उदाहरण और देखते हैं। एग्जाम्पल है 2 एटीएम। कितना एटीएम? 2 एटीएम। 2 एटीएम को सेंटीमीटर ऑफ एचजी में बदलें। 2 एटीएम को किस में बदलना है? सेंटीमीटर ऑफ एचजी में। अच्छा बेटा, आपको बताऊं, ये जो एटीएम है ना, ये दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर को एटीएम में मापते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखना है, मैं स्पेशल याद रखना करके लिख देता हूँ, याद रखें। क्या याद रखें? देखो, सबसे पहली चीज तो एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं? 760 टॉर। ठीक इसी प्रकार एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। एक एटीएम बराबर कितना mm Hg? 760 mm Hg। ठीक इसी प्रकार एक एटीएम इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और बताऊं, एक एटीएम बराबर होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक इसी प्रकार एक एटीएम बराबर होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रहेगी बात? ये मैंने लगभग 1 मान के लिखा है ना, ये एग्जैक्ट 1.1 होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? 1.1, लेकिन आप इसको 1 मान सकते हैं, एग्जैक्ट 1.1 होता है। तो याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो मात्रक है वो प्रेशर के हैं, दाब के। दाब को एटीएम में भी मापते हैं, टॉर में भी मापते हैं, mm ऑफ Hg में भी मापते हैं, सेंटीमीटर ऑफ Hg में भी मापते हैं। ये पीए पास्कल होता है, दाब को पास्कल में भी मापते हैं, और ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा एग्जाम्पल था कि 2 एटीएम को सेंटीमीटर ऑफ Hg में बदलें। तो यहां कर दूं,
देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, अब देखो इसको यहाँ से पकड़ो, सेंटीमीटर ऑफ एच जी में कन्वर्ट करना है, तो एक एटीएम में कितने सेंटीमीटर ऑफ एच जी होते हैं, 76। तो इसको ऐसे करेंगे, चूंकि एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब मेरे पास कितने एटीएम है, 2, इसलिए 2 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 76 इंटू 2 सेंटीमीटर एच जी ऐसे भी लिखते हैं। 2 छंग 12 की 2, हद का या 1, 214 और 1 15, 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बोलो समझ में आया? 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा, ये एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। बोलो इतना समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा, इसी को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। तब तक के लिए जय राम जी की।